आज की संस्कृत कक्षा में आप सबको नमो नमः, सुप्रभातम, नमस्कारः। कर्तव्यनिष्ठ पर आचार्य कुलविंदर के द्वारा आज हम अजंत शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं, जिन शब्दों के लास्ट में आखिर में अ छोटा या अ बड़ा लगा होता है, ऐसे पुल्लिंग शब्दों को हम पढ़ते हैं। अजंत इसलिए कहा जाता है कि अच है जिन शब्दों के अंत में। अच का अर्थ है अ, ई, उ, री। जो स्वर हैं ये शब्दों के अंत में हों तो उन्हें अकारांत कहा जाता है। जैसे पहला शब्द है देवा। देवा में द ए प्लस व प्लस अ, व के अंदर जो अ ह्रस्व छोटा वाला अ है तो वही अकारांत कहलाता है। तो देवा का शब्द हम पढ़ते हैं जब भी विभक्तियाँ नीचे लिखी हुई हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति ने, द्वितीय विभक्ति को, तृतीय विभक्ति के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति के लिए, पंचमी विभक्ति से, षष्ठी विभक्ति का के की, सप्तमी विभक्ति में पर और संबोधन हे अरे। ब्रैकेट के अंदर लिखा गया ये जो शब्द है यही इनका अर्थ बदल देता है। जब भी हम देवा लिखेंगे तो एक वचन के नीचे देवा है तो आएगा एक देव ने। जब हम द्वितीय विभक्ति में जाएंगे तो देवम शब्द का हिंदी आएगी एक देव को, देवेन की हिंदी आएगी एक देव के द्वारा, देवाय की हिंदी आएगी एक देव के लिए, देवात की हिंदी आएगी एक देव से, देवस्य की हिंदी आएगी एक देव का या एक देव की या एक देव के। आगे सप्तमी विभक्ति में पर जो लिखा है वो वैसे ही शब्द के साथ जोड़ेंगे, जैसे देवे शब्द है तो इसकी हिंदी बनेगी एक देव में या एक देव पर। हे देव बोलने पर हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी को संबोधन कर रहे हैं। हे देव सुनो, तो यही इसका अर्थ है, अरे देव सुनो। तो देवौ द्विवचन में दो देवों ने, दो देवों को, दो देवों के द्वारा, दो देवों के लिए, दो देवों से, दो देवों का, दो देवों में, हे दो देवों सुनो। बहुवचन में भी सेम वैसे ही इनका अर्थ ग्रहण करेंगे। एक बहुत से देवों ने, बहुत से देवों को, बहुत से देवों के द्वारा, बहुत से देवों के लिए, बहुत से देवों से, बहुत से देवों का, बहुत से देवों में और बहुत से देवों से। तो समान अर्थक शब्द, जैसे देव का हमने शब्द याद करा वैसे ही छात्र, अध्यापक, पुस्तकालय, तड़ाग आदि शब्द भी हम संस्कृत में याद रख सकते हैं। छात्र शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में छात्रेण तथा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में छात्राणाम होता है। री, र, श के परे न को ण हो जाता है। राम, अश्व, शिव, नर आदि के रूप देव के समान चलते हैं। यहाँ भी रामेण रामानाम, नरेण नराणाम रूप होते हैं। पदांत न को ण नहीं होता, जैसे नरान, रामान, छात्राण आदि। शेष विभक्तियों के रूप देव की भांति ही होंगे। पत्र, पुस्तक आदि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप फल के समान चलते हैं। पत्र, मित्र के रूप में बहुवचन में पत्राणी रूप बनते हैं, जैसे अम्ब, राधा आदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप लता के समान चलते हैं। और प्रिया की षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रिया नाम शब्द बनते हैं। आगे इकारांत ई है जिस शब्द के अंत में, इसमें मुनि शब्द में अंतिम अक्षर नी है तो नी में न प्लस ई अंत में लिखा जाता है, ई है अंत में, इसलिए इसे इकारांत कहा गया। तो वैसे ही सेम अर्थ लेंगे मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनय, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुन्यो, मुनीनाम, मुन्नो, मुन्यो, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। ऐसे ही समान अर्थक शब्दों के बारे में हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे, याद रखेंगे। जैसे यहाँ समान अर्थक शब्द में कहा ऋषि, महर्षि, वाल्मीकि, कवि, चारों शब्दों में पीछे इकारांत है तो ऐसे ही हम इकारांत शब्दों से शब्द बनाएंगे। ऋषि शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन तथा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्रमशः ऋषिणा तथा ऋषिणाम होता है। इसी प्रकार महर्षि शब्द के रूप तृतीय विभक्ति एक वचन तथा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्रमशः महर्षिणा
तथा महर्षि नाम होते हैं। बुद्धि, गति, रति, शक्ति, प्रीति आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप मति के समान चलते हैं। समान शब्द बुद्धि, वृद्धि इत्यादि चलते हैं। भानु, गुरु, रिपु आदि उकारांत पुल्लिंग के रूप साधु के समान चलते हैं। अन्य उकारांत पुल्लिंग शब्दों में रघु, गुरु के रूप साधु उकारांत पुल्लिंग के समान बनते हैं। केवल तृतीया एक वचन तथा षष्ठी बहुवचन में न के स्थान पर ण हो जाता है, जैसे रघुणा, रघुणाम, गुरुणा, गुरुणा। अब हम तीसरे स्वर की ओर आते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द ऊ है जिस शब्द के अंत में, यहाँ धेनु शब्द में अंतिम अक्षर नू है। नू में न प्लस ऊ जब वर्ण वियोजन करते हैं न प्लस ऊ आता है, तो ऊ अंत में लिखा गया तो ऊ हो गया उकारांत। ऊ है अंत में। धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनु, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभि, धेनवै, धेनुभ्याम, धेनुभ्य, धेनवः, धेनुभ्याम, धेनुभ्य, धेनवा, धेनवौ, धेनूनाम, धेनवाम, धेनवौ, धेनुषु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। इस तरह से शब्द बनते हैं। जैसे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द में पितृ, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में मातृ शब्द होता है। सेम वैसे ही पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितु, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितु, पित्रो, पितॄणां, पितरि, पितरो, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। ऐसे ही शब्द आपने संस्कृत में बहुत जगह लिखे हुए देखे होंगे, तो इनका अर्थ भी ऐसे ही हम ज्ञात कर लेंगे। जो जिस विभक्ति में लगा हुआ है उस विभक्ति का हिंदी वाला शब्द इनके पीछे लगा दिया जाएगा। जैसे माता शब्द के पहले दो शब्द चेंज होते हैं, बाकी सेम पिता के समान ही चलते हैं। जैसे माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृ शब्द बनते हैं। अब व्यंजन कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में व्यंजन शब्द बचा होता है, जैसे हलंत कह देते हैं। ऐसे शब्दों में जैसे आत्मन शब्द है, हिंदी इसकी आत्मा शब्द होती है, तो आत्मन में अंतिम अक्षर न है। न जिसका हलंत है, न व्यंजन अक्षर है, न है जिसके अंत में, इसलिए इसे व्यंजन अंत शब्द कह देते हैं। इसका शब्द जैसे रूप चलता है आत्मा, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मना, आतम्भ्याम, आतम्भि, आत्मने, आतम्भ्याम, आतम्भ्य, आत्मनः, आतम्भ्याम, आतम्भ्य, आत्मनः, आत्मनहो, आत्मनाम, आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु, हे आत्मन, हे आत्मानो, हे आत्मनः। इस शब्द को ऐसे ही आप अच्छे से याद कर लेंगे। आगे मनस शब्द बनता है। मनस का स अंतिम होने के कारण इसे स व्यंजन अंत वाला शब्द कहते हैं। इसका रूप चलता है मना, मनसी, मनांसी, मनः, मनसी, मनांसी, मनसा, मनोभ्याम, मनोभि, मनसे, मनोभ्याम, मनोभ्यः, मनसः, मनोभ्याम, मनोभ्यः, मनसः, मनसो, मनसाम, मनसी, मनसो, मनसुः, हे मनस, हे मनसी, हे मनांसी। समान शब्द वैसे ही वचस का, तपस का और रजस शब्द का भी ऐसे ही रूप चलेंगे। आप सब अच्छे बच्चे हैं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो आप इसे अच्छे से बोल सकेंगे। जैसे अब शब्द रूपों व सर्वनाम रूपों का प्रायोगिक ज्ञान हम जानते हैं, यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य बनाए गए हैं, आप इनका अर्थ जानेंगे। शब्द रूप जैसे पितृ, कर्तृ, मति, गति, नदी, भगिनी, वारी तथा मधु शब्द है, तो पितृ के रूप का प्रयोग होता है। जैसे सा मम पिता अस्ति, मम पितरौ गृहं गच्छतः, कर्म कारक में ईश्वरम पितरम जानीहि, सा पितरौ उपगच्छति, करण में सा पित्रा सा अकम गच्छति, अहम पितृभ्यां सह गच्छामि, संप्रदान पित्रे भोजनम आनय, त्वं पितृभ्यां भोजनम देहि। अपादान कारक के शब्द हैं सह पितु धर्मं शृणोति, आवां पितृभ्यां धनं प्राप्स्यावः। संबंध कारक में पितु आज्ञां पालय, त्वं पितरौ अनुज्ञां न प्राप्तवान्,
अधिकरण कारक में त्वम पितरी साधु असि मम पित्रो विश्वासा असि। संबोधन में हे पिता मम रक्षाम कुरु, हे पितरौ मम रक्षाम कुरुतम। इस तरह हम और भी शब्दों का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं या बनी हुई बुक्स में देख सकते हैं। अब कर्तृकारक के हम कुछ शब्द देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में शब्द बनता है, संस्कृत वाक्य है ईश्वरः संसारस्य कर्ता अस्ति। ईश्वर संसार का कर्ता है, रचयिता है। द्वितीय में सा कर्तारम प्रार्थयति, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। तृतीय में एतत् कार्यम कर्ता कृतम, इस कार्य को करने वाला कौन है। चतुर्थ वाक्य में कर्तृ किमपि कठिनम नास्ति, पंचमी सा कर्तु वरम याचते, षष्ठी में कर्तु निवासा तु हृदय अस्ति, सप्तमी में जगतः कर्तृ मम निष्ठा अस्ति। संबोधन में हे कर्ता आशीषम देहि, मति के रूपों का प्रयोग करते हैं। तो प्रथमा में एषा मम मति अस्ति, द्वितीया में अहम तव मति न जानामि, तृतीया में मम मत्तया स्वमतिं मेलय, चतुर्थी में मातुः मत्तयि स पाकशालां गच्छति, पंचमी में मातुः मात्या मम मति भिन्ना अस्ति, षष्ठी में तस्य मत्याः कः उपयोगः अस्ति, सप्तमी में मम मत्यां स मूर्खः अस्ति। संबोधन में हे मते त्वं सदा मम सहायः असि। इस तरह से मति के जो वाक्य हैं वो हम सातों कारकों में जो 8 कारक दिए गए उन 8 कारकों का ही हम प्रयोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब गति के शब्दों का हम कारकों में प्रयोग देखते हैं। प्रथमा में रथस्य गति तीव्र अस्ति, द्वितीय में यानस्य गतिं पश्य, तृतीय में स तीव्र गतया यानं चालयति, चतुर्थी में याने गत्यै तैलं देहि, पंचमी में वायो गत्या दूरे तिष्ठः, षष्ठी में अहम तव गते प्रशंसां करोमि, सप्तमी में मम तु गत्यां विश्वासः अस्ति। संबोधन में हे गते माम प्रगति पथम नयः। पंचमे शब्द में हम नदी के रूपों का प्रयोग देखते हैं। तो यहाँ दिया गया प्रथमा इयं गंगा नदी अस्ति, त्वं नदी गत्वा स्नानं कुरु। तृतीया में नद्या वातावरणं शीतलं भवति, चतुर्थी में नद्यै अर्घ्यम् अर्पय, पंचमी में नद्यः जल लभन्ते जनाः, षष्ठी में सरस्वत्याः नद्याः जलं मधुरम् अस्ति, सप्तमी में अहं नद्यां स्नानं करिष्यामि। संबोधन में हे नदी त्वं पवित्र असि। 6 वाक्य में भगिनी के रूपों का प्रयोग देखते हैं। प्रथमा में रमा मम भगिनी अस्ति, द्वितीय में स भगिनीं पश्यति, तृतीय में भगिन्या सह भ्राता अपि गतः, चतुर्थी में भगिन्यै मिष्टान्नम् आनय, पंचमी में अहम भगिन्याः पाठे पठामि, षष्ठी में त्वं भगिन्याः सम्मानं कुरु, अधिकरण में असो भगिन्यां साधु अस्ति। संबोधन में हे भगिनी मयि निज कृपां विकीर। अब 7वां जो वारी शब्द रूपों का प्रयोग है वो हम देखते हैं। तो प्रथमा में इदं वारी मधुरम अस्ति, सा स्वादु वारी पिबति, सा वारिणा औषधं स्वीकरोति, सा वारिणे मम गृहम् आगतः, अहं वारिणा मलं परिहरामि। षष्ठी में वारिणा गुणान् वर्णय, सप्तमी वारिणी बहुनि तत्वानि सन्ति। संबोधन में हे वारे त्वमेव संसारस्य जीवनम् असि। 8वें में मधु के रूपों का प्रयोग दिया गया। प्रथमा में इदं शुद्धं मधुम अस्ति, द्वितीय में त्वं शुद्धं मधुम आनय, तृतीय में स मधुना औषधं सेवते, चतुर्थी में सा मधुने मित्रं प्रार्थयति, पंचमी में त्वं मधुना मलं वारय, षष्ठी में अहम मधुना गुणान् जानामि, सप्तमी में मम मधुनि शुद्धता नास्ति। संबोधन में हे मधो त्वं सर्वगुण संपन्नम अस्ति। आज की संस्कृत कक्षा में आपने संस्कृत के वाक्यों को जाना, समझा और अच्छे से देखा। आप ऐसे ही वाक्यों का श्रवण बार बार करेंगे, बार बार सुनेंगे तो आप स्वतः ही संस्कृत में प्रकांड पंडित या विद्वान हो जाएंगे।
आप धीरे धीरे संस्कृत रचना करना भी सीख जाएंगे। यदि आप कंटिन्यू लगातार ऐसे वीडियो को देखते हैं कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृत अध्ययन के लिए, तो आप जल्द ही अच्छे से अपनी कक्षा में मार्क्स भी अच्छे ले सकते हैं और किसी भी परीक्षा में संस्कृत से संबंधित प्रश्नों का उत्तर भी आप स्वयं हल कर सकते हैं। आज की इस कक्षा में आप सबका पुनः धन्यवाद। कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृत अध्ययन के लिए पुनः मिलेंगे, पुनः मिलामा।